हेलो गाइस, आज मैं टीकू फैन फिक्शन रिवर्स का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जंगकुक बुसान में अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। वो 7 इयर्स का था। वो एक क्वाइट नेचर का लड़का था जो कि अकेले ही अपने आप में रहता था और उसके ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं थे। उनके घर के पास एक घर था जहाँ एक फैमिली शिफ्ट हुई थी और उनका एक लड़का था जो कि 5 इयर्स का था, जो कि बहुत ही क्यूट और स्वीट सा था और उसका नेचर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था। वो सभी से बात करना चाहता और सभी से फ्रेंडशिप करना पसंद करता था। क्योंकि मिस्टर किम अब मिस्टर जोंग के नेबर थे, तब उनके साथ उनके रिलेशंस अच्छे हो गए थे। वो अब एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। साथ ही ट्योंग भी जो है उनके घर जाता था अपने पेरेंट्स के साथ में। पर जंगकुक कभी भी मिस्टर किम के घर पे नहीं जाता था। जब उनके पेरेंट्स चाहते थे तब भी नहीं। बट ट्योंग कभी कभी अपने बिना पेरेंट्स के भी उनके घर में चला जाया करता था, क्योंकि उनका घर बहुत ही पास में था, ताकि वो जंगकुक से खेल सके। बट जंगकुक कभी भी ट्योंग की तरफ ध्यान नहीं देता था और कभी भी उससे बातें करना भी ज़रूरी नहीं समझता था, जबकि ट्योंग उससे बातें करना चाहता और उससे खेलना चाहता था। इसे 1 ईयर हो जाता है, बट अभी भी जंगकुक और ट्योंग के बीच में ऐसी कोई अच्छी फ्रेंडशिप नहीं हो पाई थी। बट एक दिन ट्योंग को कुछ लड़के परेशान कर रहे थे, तभी जंगकुक जो वहीं से जा रहा था वो उन्हें देखता है और वो बोलता है कि तुम इसे परेशान करना बंद करो। तभी वो लड़के बोलते हैं, हम ऐसा क्यों करें, और अगर तुम ज़्यादा ही कुछ बोलोगे तो हम तुम्हें भी बुली करेंगे। बट जंगकुक उनके पास जाता है और उनसे फाइट करने लगता है। तो उनके बीच एक लड़का जंगकुक को जोर से पुश कर देता है, जिस वजह से जंगकुक नीचे गिर जाता है और उसके पैर पर चोट लग जाती है और वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। तभी जंगकुक को ट्योंग देखता है और बोलता है, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, यहाँ से तो ब्लीडिंग हो रही है। और जंगकुक बोलता है, तुम यहाँ से जाओ, अगर तुम उन लड़कों के साथ नहीं फाइट कर रहे होते तो मुझे तुम्हें बचाने नहीं आना पड़ता, मुझे चोट नहीं लगती। तभी ट्योंग बोलता है, बट मैंने तुम्हें मुझे सेव करने के लिए नहीं बोला था, तुम क्यों आए। पर जंगकुक कुछ भी नहीं बोलता है और ट्योंग जल्दी से अपने घर की तरफ जाता है और वहाँ से मेडिसिन लेके आता है और जंगकुक की चोट पर अप्लाई कर देता है। ये देख के जंगकुक बोलता है, तुम्हें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और फिर वो वहाँ से धीरे धीरे उठ के अपने घर की तरफ जाता है और ट्योंग भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। तभी जंगकुक बोलता है, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, जल्दी अपने घर जाओ, ना कि मेरे घर। ट्योंग बोलता है, पर तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी है और मुझे तुम्हारी टेक केयर करनी चाहिए। और जंगकुक बोलता है, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी टेक केयर खुद कर सकता हूँ। और वो जल्दी से अपने घर चला जाता है। पर ट्योंग कहाँ मानने वाला था, वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। जंगकुक जो कि अपने रूम में चला गया था और एक पिलो को हग करके सो रहा था, और जंगकुक के पीछे पीछे ट्योंग भी उसके रूम में आ गया था। और वो बोलता है, जंगकुक क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, क्या तुम्हें मेडिसिन चाहिए। तभी जंगकुक बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था ना मेरे पीछे मत आओ और अपने घर जाओ, क्या तुम्हें समझ नहीं आता है। वो उसे बहुत सारा डांट देता है और ट्योंग जो है रोता हुआ अपने घर चला जाता है और बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा गंदे हो, मैं कभी तुमसे बात नहीं करूँगा, मुझे तुमसे फ्रेंडशिप नहीं करनी है। और वो अपने घर चला जाता है। अब ट्योंग जंगकुक को इग्नोर करने लगा था, मतलब वो पहले जैसे उससे बात नहीं करता था, उसे टीज नहीं करता था। जिस तरह से वो हर बार पहले बात करने की ट्राई करता था, अब वैसा कुछ भी नहीं था। जंगकुक भी इसे नोटिस करता है, बट उससे इस चीज़ से जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। एक दिन मिस्टर और मिसेस किम को किसी मीटिंग की वजह से बाहर जाना था, और क्योंकि ट्योंग काफ़ी छोटा था इसलिए वो उसे अकेले घर पर नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए वो मिस्टर और मिसेस जोंग के पास जाके वो कहते हैं, क्या आप कुछ दिनों के लिए ट्योंग को अपने साथ रख सकती हैं, उन्हें बिजनेस ट्रिप के लिए जाना है। अगर ट्योंग का स्कूल नहीं होता तो वो उसे भी साथ में ले जाती। मिस्टर जॉन बोलते हैं, मिस्टर किम ये भी कोई बोलने वाली बात है, आप आराम से बिजनेस ट्रिप पर जाइए, ट्योंग यहाँ पर हमारे साथ अच्छे से रह लेगा, आप टेंशन मत लीजिए। और वो ट्योंग की तरफ देखते हुए बोलता है, क्यों लिटिल जैन, तुम यहाँ पर हमारे साथ रहोगे ना। और ट्योंग बोलता है, जी अंकल, मैं आपके साथ यहाँ पर अच्छे से रहूँगा और मैं आंटी अंकल को भी बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा। मिस्टर किम बोलते हैं, हम शाम को ही ट्योंग का सामान पैक करके आपके पास छोड़ जाएंगे, हम शाम की फ्लाइट से ही जाने वाले हैं। तभी जॉन बोलते हैं, जी मिस्टर किम, आप बेफिक्र होके जाइए और हैव अ सेफ जर्नी। तभी ये बोल के
मिस्टर और मिसेस किम अपने घर की तरफ चले जाते हैं और त्योंग का सामान पैक कर देते हैं और साथ में अपना भी। और शाम को वो त्योंग को उसके सामान के साथ मिस्टर त्योंग के घर में छोड़ के अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए चले जाते हैं। मिस्टर जॉन त्योंग को उसके सामान के साथ जंगकुक के रूम में लेके जाता है और वो बोलता है कि तुम यहीं पर रहोगे जब तक तुम्हारे मॉम डैड नहीं आ जाते हैं। और त्योंग बोलता है ओके अंकल, क्योंकि जंगकुक घर में नहीं था तो उसे पता नहीं था कि त्योंग वहीं पर रहने वाला है, ऊपर से उसके ही रूम में रहने वाला है। जंगकुक जब अपने घर में आता है तो वो देखता है उसके रूम में उसी के बेड में ब्लैंकेट लेकर कोई सोया हुआ है। तो फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है, हे यू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरे बेड से अभी उतरो और यहाँ से दफा हो जाओ। जंगकुक की तेज आवाज़ सुन के त्योंग उठ जाता है। वो बोलता है, आई एम सॉरी जंगकुक, बट मुझे तुम्हारे डैड ने यहाँ पर सोने के लिए बोला था। और उसके डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं, जंगकुक ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? क्या तुम ऐसे बात करते हो? ये कौन सा बिहेवियर है? और जंगकुक बोलते हैं, डैड देखिए ना, ये त्योंग मेरे रूम में मेरे बेड पे क्या कर रहा है? इसे बोलिए अभी यहाँ से चला जाए और मेरे रूम से नहीं मेरे घर से ही निकल जाए। और उसके डैड बोलते हैं, जंगकुक बिहेव योरसेल्फ। त्योंग के पेरेंट्स बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, इसलिए त्योंग यहीं पर रहेगा और पूरे 1 वीक तक और तुम्हारे रूम में रहेगा। वो तुम्हारे साथ रूम शेयर करने वाला है, इसीलिए तुम्हें एडजस्ट करना होगा। उनको बोलता है, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, प्लीज़ इसे यहाँ से निकालिए, मैं इसके साथ नहीं रहने वाला। फिर बड़ा समझाने के बाद जंगकुक लास्ट में मान ही जाता है। अब वो दोनों रूम शेयर कर रहे थे और रात को वो डिनर करने के लिए नीचे जाते हैं। आफ्टर डिनर वो सोने के लिए रूम में आ जाते हैं। तभी जंगकुक त्योंग को बोलता है, तुम मेरे बेड में नहीं सोने वाले हो, तुम जाके उस काउच में सो जाओ, मेरे बेड में सिर्फ मैं सोऊंगा। और त्योंग बोलता है, बट काउच में मुझे नींद नहीं आएगी। जंगकुक बोलता है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। एक तो तुम मेरे घर में मेरे रूम में आ गए और ऊपर से तुम्हें मेरा बेड भी चाहिए, तो ये इम्पॉसिबल है। मैं अपना बेड शेयर नहीं करने वाला हूँ। और त्योंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो जाकर काउच में सो जाता है। बट उसे काउच में नींद नहीं आ रही थी और वो इसी तरह पूरी रात सो नहीं पाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उन दोनों को मिस्टर जॉन उठाने के लिए आते हैं और बोलते हैं, जल्दी से तुम दोनों रेडी हो जाओ, तुम दोनों को स्कूल भी जाना है। और त्योंग बोलता है, बट मुझे नींद आ रही है और मुझे सोना है। और मिस्टर जॉन बोलते हैं, त्योंग तुम्हें उठना होगा और तुम काउच में क्या कर रहे हो? तुम्हें बेड में सोना चाहिए। और जंगकुक को बोलते हैं, जंगकुक क्या तुमने इसे बोला था कि काउच में सो जाओ? और जंगकुक बोलता है, मैंने इसे नहीं बोला कि मेरे साथ बेड शेयर नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वहाँ पर जाके सो गया। और तभी जॉन बोलते हैं, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ जंगकुक, बट ये अच्छा बिहेवियर नहीं है। वो छोटा है और उसे नींद नहीं आई थी, अब तुम देखो उसे स्कूल जाना है, वो कैसे स्कूल जाएगा? जंगकुक को भी त्योंग के लिए बुरा फील होने लगता है। त्योंग जो कि पूरी तरह से नींद में था, और मिस्टर जॉन बोलते हैं, जाओ त्योंग, जाके तुम फ्रेश हो जाओ। और त्योंग जाकर फ्रेश हो जाता है और ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आता है। जंगकुक फिर फ्रेश होकर नीचे आता है, बट वो देखता है त्योंग अभी डाइनिंग टेबल में भी पूरी तरह से नींद में था, क्योंकि उसे पूरी रात अच्छे से नींद नहीं आई थी। और ये देख के जंगकुक को बहुत सैड फील होता है। एंड देन वो दोनों स्कूल चले जाते हैं। स्कूल से आने के बाद वो दोनों अपना अपना होमवर्क करने लगते हैं। बट त्योंग का मैथ थोड़ा वीक था, बट उसे होमवर्क कंप्लीट करना था और मिस्टर जॉन घर पर नहीं थे। और वो जानता था अगर वो जंगकुक की हेल्प मांगेगा तो कभी भी जंगकुक उसकी हेल्प नहीं करेगा, तो वो सैड फेस के साथ वहीं पर बैठे रहता है। और उसे डर था कि अगर वो काम नहीं कर पाएगा तो उसे टीचर पनिश करेंगे। और उसके फेस पे जैसे रोने वाला हो गया था कि कुछ टाइम पे वो रो देगा। तभी जंगकुक वहाँ पर आता है और वो देखता है कि त्योंग बहुत ज़्यादा सैड था। और वो त्योंग के पास जाके पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है? त्योंग बोलता है कि मुझे होमवर्क करना है, बट मुझसे नहीं हो पा रहा है। अगर मैंने ये नहीं किया तो कल टीचर मुझे बहुत पनिश करेगी और मुझे डर लग रहा है। तभी जंगकुक बोलता है, तुम इस वजह से सैड हो? त्योंग बोलता है, हाँ। और जंगकुक बोलता है, ओके मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और जंगकुक उसकी हेल्प करने लगता है। ये देखकर त्योंग शॉक था कि वो तो कभी भी उससे हेल्प नहीं करता है और उससे बात करना भी पसंद नहीं करता है। होमवर्क कंप्लीट करने के बाद वो दोनों डिनर करने के लिए नीचे चले जाते हैं। डिनर करके वो दोनों अपने रूम में आते हैं और त्योंग काउच में जाके लेट जाता है। जंगकुक बोलता है, तुम काउच में जाके मत लेटो, तुम बेड में सो सकते हो।
और जंगकुक को त्योंग बोलता है पर तुमने ही तो मना करा था। जंगकुक बोलता है अब मैं ही बोल रहा हूँ तो आके चुपचाप सो जाओ, ज़्यादा बातें मत किया करो। त्योंग कुछ भी नहीं बोलता है और जाके बेड पे जाके लेट जाता है। वो दोनों ऐसे ही पीसफुली सो जाते हैं। अब इस एक वीक में इन दोनों के बीच में थोड़ी फ्रेंडशिप हो गई थी। जंगकुक अब त्योंग के साथ रूड बिहेव नहीं कर रहा था। वो दोनों अच्छे फ्रेंड बन चुके थे, साथ में खेलते थे, होमवर्क भी करते थे और उन दोनों में काफ़ी बातें भी होती थी। ऐसे टाइम बीत जाता है और 1 वीक कंप्लीट हो गया था। अब त्योंग के पेरेंट्स भी घर पे वापस आ गए थे और त्योंग भी अपने घर में वापस चला जाता है। बट उसके जाने से जंगकुक को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो अब उससे काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो गया था। क्योंकि जंगकुक के कोई फ्रेंड भी नहीं था, इसलिए वो अब त्योंग को हमेशा अपने साथ रखना चाहता था क्योंकि त्योंग की कंपनी अब उसे अच्छी लगने लगी थी। धीरे धीरे वो त्योंग को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो गया था। वो त्योंग के साथ किसी को भी देखना पसंद नहीं करता था और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वैसे वैसे त्योंग के लिए जंगकुक का पॉजेसिवनेस ज़्यादा बढ़ जाता है। वो उससे पूरी तरह से अपने लिए ही रखना चाहता था, उसे किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता था। जंगकुक जो है अब 20 ईयर्स का हो गया था और त्योंग 18 का। इसी बीच जंगकुक को बहुत सारे प्रपोजल आते हैं डेटिंग के लिए, बट जंगकुक सभी को रिफ्यूज़ कर देता है और त्योंग को भी बहुत ज़्यादा प्रपोजल्स आते थे पर उसे जंगकुक कभी पूरा होने ही नहीं देता था। जंगकुक ही उसे रिफ्यूज़ कर देता था और त्योंग पूछता है तुम सिंगल होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी हमेशा सिंगल रहूँगा। मैं डेटिंग करना चाहता हूँ पर तुम्हारी वजह से कभी भी ऐसा नहीं हो पाता है। प्लीज़ तुम ऐसा मत किया करो जंगकुक। जंगकुक बोलता है बट मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और के साथ भी वैसे ही रहो जैसे मेरे साथ रहते हो। तुम्हें सिर्फ मेरे हो और तुम्हें मेरे साथ ही रहना चाहिए। जंगकुक को तुम बोलता है बट मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा एज अ फ्रेंड, बट मुझे बॉयफ्रेंड भी चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ तो नहीं रह सकता लाइफ लॉन्ग। जंगकुक बोलता है तो क्या हुआ, हम अच्छे फ्रेंड्स बन के हमेशा रह सकते हैं। त्योंग बोलता है तुम कभी मेरी बात नहीं समझते हो जंगकुक, तुम्हारे इसी पॉजेसिव बिहेवियर की वजह से कोई मेरे पास नहीं आता है। जंगकुक के इस बिहेवियर से अब त्योंग भी पूरी तरह से परेशान हो गया था क्योंकि वो सच में चाहता था कि उसकी लाइफ में कोई आए जिसे वो डेट करे और हैप्पीली अपनी लाइफ स्पेंड करे, पर जंगकुक ऐसा कभी होने ही नहीं देता था। त्योंग सोचने लगता है पता नहीं कौन सा मोमेंट था जब वो जंगकुक के साथ फ्रेंडशिप कर लिया था और जंगकुक भी उसका फ्रेंड बनने के लिए मान गया था। अगर ऐसा नहीं होता तो आज पक्का वो किसी अच्छे रिलेशन में होता। अब जंगकुक अपनी आगे की स्टडी के लिए यूएसए जाने वाला था, बट वो जाने से पहले त्योंग को कह के जाता है कि मैं वापस आऊँगा और मुझे पता चला कि तुम किसी और के साथ रिलेशन में चले गए हो या किसी और के साथ क्लोज हो गए हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो यूएसए के लिए चला जाता है। बट उसके जाने के बाद त्योंग एक रिलेशन में आ गया था और जंगकुक को जब इस बात का पता चलता है तो वो जल्दी से यूएसए से अपनी स्टडी को छोड़ के वापस आ जाता है। और जब वो वापस आता है तो त्योंग को पता चलता है और त्योंग डर गया था क्योंकि वो जंगकुक के नेचर को अच्छे से जानता था। उसे डर लग रहा था कहीं वो उसके बॉयफ्रेंड को कोई हार्म ना कर दे। जंगकुक सीधा त्योंग के पास जाता है और पूछने लगता है त्योंग ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ, मैंने तुम्हें पहले फोन किया था, अगर तुम किसी और के साथ रिलेशन में आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और तुमने वही किया है, अब बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ। और त्योंग बोलता है कि मैं क्यों किसी के साथ रिलेशन में आ नहीं सकता, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम नहीं आओगे इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी नहीं आऊँगा। तुम पहले मुझे रीज़न दो कि मैं ऐसा क्यों करूँ, क्यों मैं तुम्हारी तरह सिंगल रहूँ। वो रोने लग पड़ता है और बोलता है जंगकुक मैं हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे नहीं रह सकता हूँ, मुझे भी मेरा कोई लाइफ पार्टनर चाहिए जिसके साथ मैं डेटिंग करूँ, जिसके साथ मैं डेट्स पे जाऊँ और इन्जॉय करूँ, फन करूँ। और तुम्हारी वजह से मैं ये सब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तुम मुझे बताओ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी त्योंग को जंगकुक कहता है क्योंकि आई लव यू डैम, तुम्हें समझ नहीं आता है क्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सारी तुम्हारी गलती है, क्यों तुम बचपन में मेरे पीछे पड़े रहते थे, क्यों तुम मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहते थे। अब देखो तुम्हारे लिए मैं बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो गया हूँ और तुम्हारे साथ मैं इतना ऑब्सेस्ड हो गया हूँ कि मैं तुम्हें किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता हूँ। तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ मेरी बात को समझो। त्योंग ये सुन के पूरी तरह से शॉक हो गया था और जंगकुक त्योंग को हक कर लेता है और बोलता है यू डैम, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तुम क्यों उसको डेट कर रहे हो, प्लीज़ मुझे डेट करो, प्लीज़ तुम जो बोलोगे मैं करूँगा, बट प्लीज़ किसी और को तुम डेट मत करो। त्योंग बोलता है बट मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ, तुम मेरी
अच्छी फ्रेंड हो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, बट ऐसी कोई भी फीलिंग मेरे मन में तुम्हारे लिए नहीं है, इसलिए प्लीज़ तुम ऐसा कुछ भी मत सोचो। वो बोलता है बट ये सारी तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से मैं तुम्हारे लिए इतना ऑब्सेस्ड हो गया हूँ और अब तुम जाके मुझे अपने आप से दूर नहीं कर सकते हो। ट्योंग उसे अपने आप से दूर पुश कर देता है और अपने घर चला जाता है। रोते हुए अपने घर गया था। मिसेस किम उसे देख लेती है और वो उसके पीछे चली जाती है और वो उसके रूम में जाके बोलती है, ट्योंग तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतना क्यों रो रहे हो, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ है तो मुझे बताओ। और ट्योंग जो है वो उसको सारी बातें बता देता है और स्किम तब उसे समझाती है, बट बेटा जंगकुक तुम्हें सच में लाइक करता है और तुम ही देखो वो किसी से कोई बात नहीं करता है, सिर्फ वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल है। और वो बोलता है बट मैं क्या करूं, मेरे मन में उसके लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं है, वो बचपन की बात थी और बचपन में भी मैंने उसे कोई ऐसी बात नहीं कही थी जिससे वो मेरे लिए ये सब फील करे। मैं सिर्फ उसे फ्रेंड मानता हूँ और वो ऐसा मानता है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है मॉम। तभी मिसेस किम बोलती है बट जंगकुक तुम्हारे लिए एक परफेक्ट लड़का है, तुम फ्यूचर में बहुत खुश रहोगे। बट ट्योंग ये सब मानने के लिए रेडी नहीं था और जंगकुक भी उसके घर आ जाता है, के रूम में चला जाता है। ये देखकर मिसेस किम बाहर चली जाती है और बोलती है तुम लोग बात करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। और वो दोनों बात करने लगते हैं। जंगकुक उसे बहुत ज़्यादा मनाता है लेकिन ट्योंग उसकी बात मानने को रेडी नहीं था। इस तरह से बहुत टाइम बीत जाता है, जंगकुक ट्योंग को मना ही रहा था। और एक दिन जंगकुक ज़बरदस्ती ट्योंग को अपने साथ कहीं लेके जाना चाहता था और वो उसे कार में बिठा देता है और खुद कार ड्राइव करने लगता है। तभी ट्योंग बोलता है जंगकुक तुम मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाना है, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा है, मेरे मन में तुम्हारे लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है, तुम ऐसी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो मेरे साथ, प्लीज़ मुझे जाने दो। जंगकुक उसका कोई भी रिप्लाई नहीं करता है और बोलता है तुम सिर्फ चुपचाप बैठे रहो। बट जंगकुक को ट्योंग बोलता है अगर तुम कार को नहीं रोकोगे तो मैं चलती कार में से कूद जाऊंगा, मैं सच में बोल रहा हूँ, मैं ऐसा करूँगा, जल्दी से कार रोको, मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाना है। और जंगकुक जो उसकी बात नहीं मानता है, तभी ट्योंग बार बार डोर को ओपन करने की ट्राई करता है बट जंगकुक उसे ऐसा नहीं करने देता है और उनकी ऐसी हाथापाई होने लगती है। इसी बीच में जंगकुक की कार जो है एक पेड़ के साथ जाकर जोर से टकरा जाती है। ये एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा बड़ा था। ट्योंग जो कि धीरे धीरे अपनी आइज़ को क्लोज कर रहा था। जंगकुक बोलता है ट्योंग तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम प्लीज़ अपनी आइज़ को बंद मत करना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कुछ नहीं होगा। पर थोड़ी देर में ट्योंग पूरी तरह से अपनी आइज़ को बंद कर देता है और वो सांस नहीं ले रहा था, उसकी हार्ट बीट भी बंद हो गई थी। ये देख के जंगकुक जो है पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि अब ट्योंग इस वर्ल्ड में नहीं रहा था। कुक भी पूरी तरह से घायल था, उसे भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और उस रास्ते से कोई भी गाड़ी वगैरह नहीं जा रही थी जो उनकी हेल्प कर सके। तभी जंगकुक बोलता है ट्योंग इस लाइफ में नहीं बट नेक्स्ट लाइफ में तुम सिर्फ मेरे होगे, तुम जहाँ भी होंगे मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा और अपना बनाऊँगा, तुम्हें मुझसे कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। और ये बोलने के बाद जंगकुक भी अपनी आइज़ क्लोज कर देता है और वहीं पे वो भी इस वर्ल्ड को छोड़ देता है। ओके आमी, आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से जंगकुक और ट्योंग फिर से मिलेंगे और डेस्टिनी इन्हें कैसे मिलाएगी।